सैफई में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1997 से लेकर 2015 तक एकदम चकाचौंध वहां पर रहती थी। विपक्ष तो उस समय का विपक्ष यानी कि बीजेपी आरोप लगाता था कि वहां पर अप्सराएं उतर आई हैं, रात में महफिलें सजती थी, प्लेन चार्टर ऐसे उड़ते थे, वहां पर उतरते थे सैफई की जो हवाई पट्टी थी कि मानो वहां पर टैक्सी उतर रही है। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता कि सरकारी जो खजाना है उसका दुरुपयोग वहां पर हो रहा है। अच्छा, योगी सरकार कुंभ पर खर्च करे तो ठीक है और सपा सैफई पर खर्च करे तो शर्म की बात है। नैना, आपको उद्देश्य और इंटेंशन इन दोनों को समझने की बहुत जरूरत है। और जो महाकुंभ है, महाकुंभ का कंपैरिजन आप सैफई महोत्सव से बिल्कुल नहीं कर सकते। जो सैफई महोत्सव था वो प्योरली जो उस इलाके के लोग थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जो महाकुंभ है, महाकुंभ आस्था का बड़ा केंद्र है। और महाकुंभ केवल 2-4 जिलों के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए नहीं था। महाकुंभ में देश दुनिया के तमाम लोग आते हैं। तो ऐसे में अगर महाकुंभ का कंपैरिजन आप सैफई महोत्सव से करेंगे तो गलत है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊंगा ना, 2013 का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा चल रहा था, वहां पर लोग मारे जा रहे थे। सैफई महोत्सव फिक्स था कि भाई इस डेट को होना ही होना है। तो सैफई महोत्सव वहां पर हो रहा था। एक तरफ उस समय विपक्ष में बीजेपी थी, वो लगातार टारगेट कर रही थी अखिलेश जी को कि भैया आप दंगा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आपने भव्य आयोजन कर दिया। कड़ाके की ठंड चल रही थी, लोग वहां मर रहे थे और यहाँ पर आप सैफई महोत्सव करके पूरा आनंद ले रहे थे। अच्छा, तो क्या हवा बनाने का अधिकार सिर्फ बीजेपी को है? देखो नैना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हवा बनाने का अधिकार सभी को है, आपको भी है, मुझे भी है, विपक्ष को भी है। मेरे ख्याल से अभी आपने देखा होगा एक मोदी जी का वीडियो, उन्होंने झाल मूढ़ी खाई, 10 रुपए दिए निकाल के, उन्होंने हवा बनाई। इसके अलावा अखिलेश यादव जी को आपने देखा होगा, फतेहपुर में वो एक चाय की दुकान पर रुक गए और उन्होंने चाय पी। उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री को देखिए, यहाँ पर एनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं, बुलडोजर अपराधियों की प्रॉपर्टीज पे चलता है, तो ये भी एक तरह की हवा है। लेकिन अधिकार कहाँ है? यहाँ तो चाय वाले की दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की एक टीम चली जाती है, उसके यहाँ छापेमारी की जाती है। और अनुराग जी, ये तो बात है ही है, इसके अलावा आप भी ये बात जानते होंगे भली भांति कि हमारे देश में एक चाय वाले की दुकान पर छापेमारी की क्या वजह होगी, और ये किसी जांच के लिए तो बिल्कुल नहीं लगती है। नैना, देखिए राजनीति में ये बिल्कुल नया नहीं है जी, लेकिन यहाँ सिर्फ बात हवा बनाने की नहीं है। असली मुकाबला ये है कि जो सामने वाला हवा बना रहा है उसकी हवा कैसे निकाली जाए, उसे कैसे पलटा जाए। अब आप ही बताएं कि सत्ता पक्ष में जो मुख्यमंत्री बैठा है उसे नहीं दिख रहा कि भाई अखिलेश यादव जी चाय की दुकान पे पहुंच गए, उन्होंने हवा बना ली।